नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अपन एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लैब असिस्टेंट। जो राजस्थान लैब असिस्टेंट है उसके लिए हम यहाँ पर डेली पहले बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, राजस्थान जी के इन वक्त सभी के MCQs की एक सीरीज अपन की रहने वाली है। देखो, पहला क्वेश्चन आपको पूछा है आवर्तबीजी पादपों का पादप शरीर कैसा होता है। तो पादप शरीर कैसा होता है? द्विगुणित बीजाणुविद होता है जो दीर्घजीवी स्वपोषी मूल स्तंभ व पर्णों में विविध तथा प्रमुख पीढ़ी को दर्शाता है। तो ये टाइप किस का होता है? 2n। तो द्विगुणित कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डिप्लॉइड। कौन सा हो जाएगा? डिप्लॉइड स्पेरोफाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आप बताइए यहाँ पर कौन सा हिप्लॉइड होगा जो गमीटोफाइड है। आपको इसका एक एग्जाम्पल बताना है कमेंट करके कौन सा आएगा। तो आवर्तबीजी पादपों का पादप शरीर कैसा होता है? डिप्लॉइड स्पेरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है किस प्रकार के जनन को असंग जनन के नाम से जाना जाता है? लैंगिक जनन, कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन या अनिषेक बीजता। तो कौन सा आएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अनिषेचक बीजता। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कायिक जनन के लिए उपयोग में ली जाने वाले अंग को क्या कहते हैं? ए दे रखा है प्रवर्ध, बी पुंकेश्वर, सी स्कंद, डी कलम। तो देखो, कायिक जनन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अंग को कहते हैं अपन, इसका नाम आएगा प्रवर्ध। क्या आएगा? प्रवर्ध के नाम से ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कई बार एग्जाम यहाँ पर नहीं, तो ये आपको है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये टर्म ध्यान रखना है। देखो, प्रकंद। तो प्रकंद का उदाहरण आलू नहीं बल्कि क्या आएगा? अदरक। क्या आएगा? अदरक है प्रकंद का उदाहरण। फिर है कंद। कंद का उदाहरण अदरक ना आएगा, क्या आएगा? आलू आएगा। कौन सा आएगा? आलू। सल्क कंद का उदाहरण लहसुन है, बिल्कुल सही है। और घनकंद, यहाँ घनकंद का देखो दूब घास, तो ये नहीं आएगा बल्कि कौन सा आएगा? घनकंद का आएगा, जैसे अरबी। अरबी के अलावा जमीकंद। कौन सा हो जाएगा? जमीकंद भी इसका एक उदाहरण है। तो आपका पूछा क्या है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा हो जाएगा? सी। सल्ककंद किसका उदाहरण है? लहसुन का। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर में आपको पूछा है कंदीय मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन किस पादप में होता है? नीम, शकरकंद, चमेली, शीशम। तो किस में होता है? शकरकंद में। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 6 नंबर। पत्थर चट्टा में नया पादप कहाँ से विकसित होता है? देखो, पत्थर चट्टा होती है, उसकी पत्ती होती है, उस पत्ती के इस तरफ से है ना पादप का क्या होता है? निर्माण। तो ये कहाँ से हो जाएगा कि पत्तियों के किनारों से क्या है, इसका क्या है? नए पौधे का निर्माण होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, पत्तियों के किनारों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है रामबास में कायिक प्रवर्धन किस संरचना द्वारा होता है? प्रकंद, पत्र प्रकलिका, भूस्थारी, अंतः भूस्थारी। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? पत्र प्रकलिका। आंसर नंबर बी इसका सही है। आपको प्रकंद, भूस्थारी और अंतः भूस्थारी इनके एक एक उदाहरण कमेंट करके बताने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है गुलाब और गन्ना में कायिक प्रवर्धन की कौन सी कृत्रिम विधि अपनाई जाती है? मूल कर्तन, स्तंभ कर्तन, दाब लगाना या फिर रोपण। तो कौन सी आएगी? स्तंभ कर्तन। कौन सी आएगी? बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आपको पूछा है 9। टीलादाब विधि का उपयोग किन पौधों के लिए किया जाता है? आम और अमरूद, चमेली और मोगरा, नीम और शीशम, गन्ना और अंगूर। तो देखो, दाब और टीला विधि का प्रयोग है वो किया जाता है आपके चमेली और मोगरा। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपको 10 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10। देखो, वायुदाब या गुट्टी लगाना विधि में छाल रहित भाग को ढकने वाली संरचना को क्या कहलाती है? कलम,
स्कंद, गुटी या फिर एदा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गुटी। कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रोपण में वह भाग जो नए पौधे का आधार बनता है क्या कहलाता है? कलम, स्कंद, कलिका या फिर प्रवर्ध। देखो, रोपण में वह भाग जो नए पौधे का आधार बनता है क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्कंद। बी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है किस प्रकार के रोपण में स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना अधिक होती है? ठीक है, आपको बता है जीहारोहण, पच्चर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण या कलिका रोपण। तो किस प्रकार के रोपण में स्कंद की मोटाई उसकी कलम से कई गुना अधिक मोटी होती है? तो ये किरीट या मुकुट जो रोपण होता है उसके अंदर। तो कौन सा आएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला है। रूपांतरित जड़, रूपांतरित प्रवाह है, रूपांतरित पत्ती या फिर बीजाणुद्भिद। तो कौन सा आएगा? सही जवाब हो जाएगा रूपांतरित प्रवाह है। बी यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किन्हें आवश्यक या जननशील चक्कर कहते हैं? बाह्य दलपुंज या दलपुंज, बाह्य दलपुंज व पुमंग, पुमंग व जायांग, दलपुंज व या जायांग। तो देखो, आवश्यक या जननशील चक्कर है। अब की बार ये 100% आने वाला लैब असिस्टेंट आपके क्वेश्चन है। तो कौन सा आ जाएगा? पुमंग और जायांग है उसे ज्वलनशील चक्कर के नाम से भी जाना जाता है। जननशील चक्कर के नाम से जाना जाता है किसको? पुमंग व जायांग को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 15 पूछा है पुष्प वृत्त का शीर्ष भाग जो चौड़ा होकर पुष्प के अन्य भागों को धारण करता है क्या कहलाता है? बाह्य दल, पुष्पासन, दल या फिर योजी। देखो, पुष्प वृत्त का शीर्ष भाग जो चौड़ा होकर पुष्प के अन्य भागों को धारण करता है कहलाता है आपका क्या? पुष्पासन। क्या कहलाता है? पुष्पासन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बी यहाँ पर क्या होगा? आपका एकदम सही जवाब। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अपनी रहने वाली है फिजिक्स की। फिजिक्स के हम टॉप 15 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।